डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी एक्टिविटीज़ नंबर 7 हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। पहले देखेंगे हम कि इसका लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसके कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट क्या है, यानी इस एक्टिविटी के ज़रिए क्या सीख सकते हैं, इस एक्टिविटी से हम क्या समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेट्स वंस फीलिंग इमोशंस एप्रोप्रिएटली इन 1 और 2 लाइन्स। किसी के फीलिंग इमोशन यानी किसी के जज्बात और उसके एहसासात को कैसे हम एक या दो लाइन में बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। यानी अगर आपके अंदर कुछ भी फीलिंग है, आपके अंदर कुछ भी जो जज्बात है, कोई बात आप कहना चाहते हैं तो उसको एक या दो लाइन में हम कैसे कह सकते हैं, ये इस एक्टिविटी के ज़रिए हम समझेंगे। तो फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए या फैसिलिटेटर्स के लिए। फैसिलिटेटर्स माने वो आदमी या वो शख्स जो कि इस एक्टिविटी को करवा रहा है। अब हो सकता है कि आपके टीचर हो या पेरेंट्स हो, या हो सकता है कि कोई दूसरा हो। तो उसके पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि रीड, अंडरस्टैंड एंड इनएक्ट द फॉलोइंग रोल प्ले। पहले तो उसे पढ़ना है, समझना है और फिर नीचे आए हुए जो रोल प्ले है तो उसको इनएक्ट करना है, उसको अमल में लाना है, उसको करके दिखाना है। सेकंड है प्रेजेंट द डायलॉग बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। के नीचे आए हुए जो डायलॉग्स है तो उनको अप्रोप्रिएट ख़ास एक्सप्रेशन के साथ में उसका इस्तेमाल करते हुए उन डायलॉग्स को प्रेजेंट करना है। यानी सिर्फ डायलॉग पढ़कर नहीं सुना देना है, बल्कि ये देखना है कि उस डायलॉग के अंदर कौन सी फीलिंग है, कौन सी एक्सप्रेशन है, तो वैसे ही एक्सप्रेशन अपने ऊपर लाना है और फिर उसके बाद में उसको अदा करना है, उन डायलॉग्स को बोलना है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है। तो फर्स्ट है रीड, अंडरस्टैंड एंड इनएक्ट। पहले तो यह है कि पढ़ो, समझो और इनएक्ट यानी उसको अमल में लाओ। दूसरा है थिंक अपॉन द रोल प्लेस। आपको रोल प्लेस के बारे में सोचना है। रोल प्ले किसको कहते हैं कि यानी आप किसी का रोल अदा कर रहे हो। जैसे अगर आपके सामने कोई डायलॉग रख दिया जाए कि आपको एक ऐसे आदमी का रोल प्ले करने का है जो कि अभी बहुत तकलीफ़ में है, तो आप आपके चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन आना चाहिए, आपको कैसा लगता है उस टाइम, तो आपको भी उसी तरह अपने आप को बना देना है कि आपको बहुत तकलीफ़ है। या अगर कोई बहुत खुश आदमी का आपको रोल प्ले करने का, तो आपके चेहरे पर भी, आपके हाव भाव के अंदर भी वैसे ही दिखाई देना चाहिए। तो इसी को रोल प्ले कहते हैं, यानी आपको किसी दूसरे का रोल प्ले करने के लिए दिया जाए। एंड प्रिपेयर योर ओन डायलॉग बाय यूजिंग द गिवन एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। और आपको अपने खुद के डायलॉग बनाना है एप्रोप्रिएट ख़ास एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए। यानी जो भी एक्सप्रेशन होंगे उस डायलॉग के हिसाब से तो आपको वो एक्सप्रेशन यूज़ करना है। लर्निंग एक्टिविटी, यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी है, ये डायलॉग है दो बच्चों के बीच में। सुमन है हाय मीनू। सुमन यहाँ पे मीनू से मिल रहा है तो उसको कह रहे हैं कि हाय मीनू। मीनू उस पर कह रही है कि ओ हाय सुमन। सुमन वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो उस पर मीनू कह रही है कि टू प्ले खो खो विद फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ खो खो खेलने के लिए। वुड यू लाइक टू जॉइन अस। क्या हमारे साथ आप ज्वाइन करना पसंद करोगे, क्या आप हमको ज्वाइन करोगे। उस पर सुमन कह रहे कि ओ सॉरी आई हैव सम पेन इन माई नेज। मेरे घुटने में कुछ दर्द है। सुमन उस पर कह रहा है कि मेरे को घुटनों में दर्द है। तो उस पर मीनू कहती है कि देन यू शुड टेक रेस्ट एंड गो टू द डॉक्टर। तो उस पर मीनू कह रही है कि तुम्हें फिर आराम करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कैन आई हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस पर सुमन कहते हैं कि नो थैंक्स। उस पर सुमन कह रहे हैं कि नहीं शुक्रिया। आई शैल सी अ डॉक्टर विद माई मॉम। मैं अपने मॉम के साथ में, अपनी अम्मी व वालिदा के साथ में, अपने मॉम के साथ में जाकर डॉक्टर को देखूंगा या देखूंगी। तो उस पर मीनू कह रहे हैं कि ओके बाय टेक केयर। तो उस पर मीनू कह रहे हैं कि ठीक है बाय टेक केयर, अपना ध्यान रखो। सॉल्व एक्टिविटी डेमो। रीड अलाउड एंड प्रेजेंट। आपको जो नीचे आई हुई जो डायलॉग है तो उसको ज़ोर से बाआवाज़ बुलंद पढ़ना है और प्रेजेंट करना है, यानी उसको करके भी दिखाना है। निहाल वाई डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तो उस पर सुमित कह रहे हैं कि माई फादर वॉज इल आई मस्ट बी विद हिम। तो उस पर सुमित कह रहे हैं कि मेरे वालिद, मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है और मुझे उनके साथ में ज़रूर रहना चाहिए।
तो उस पर निहाल कहता है कि ओ आई एम सॉरी, हाउ इज़ ही नाउ। तो उस पर निहाल कह रहे हैं कि अरे सॉरी, मुझको ये सुनकर अफसोस हुआ, अभी उनकी सेहत कैसी है। तो उस पर सुमित कहता है कि वेल ब्रॉट सम मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ही इज़ बेटर नाउ। तो उस पर सुमित कह रहे हैं कि अभी तो अच्छे हैं, हमने जो डॉक्टर ने चिट्ठी लिख के दिया था तो उस पर से कुछ मेडिसिन खरीद के लेकर आए हमने, ही इज़ बेटर नाउ, अभी वो अच्छे हैं। तो उस पर निहाल कहते हैं कि इफ़ यू नीड माई हेल्प आई शैल हेल्प यू, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टेक माई हेल्प। तो निहाल कह रहे हैं कि अगर तुमको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तो इसलिए प्लीज़ मेरी मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, बिल्कुल झिझकना नहीं। तो सुमित कहते हैं थैंक यू सो मच निहाल। उस पर सुमित कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच। निहाल उस पर कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, यानी कोई बात नहीं। मोस्ट वेलकम जो एक्चुअली होता है तो उसको हम इस तरह का जो सेंटेंस है तो हिंदी में या उर्दू के अंदर मोस्ट वेलकम जैसा जुमला कोई नहीं बोलते हैं, तो इसलिए मैं इसका तर्जुमा मैंने किया कि कोई बात नहीं। आगे की जो एक्टिविटी है तो वो आपको करना है, उसको आपको एक स्मॉल प्ले, एक छोटा सा खेल के जैसे भी करना है, तो वो है ऑनियन रिंग एक्टिविटी। आपने जो देखा होगा कि ऑनियन जो होता है, प्याज होता है, तो वो कैसे होता है, उसके ऊपर लेयर्स होती है। उसको जब काटेंगे आप तो उसमें देखेंगे कि एक लेयर होती है, एक सर्कल बना होगा, फिर अंदर उसके एक और सर्कल रहता है, एक दायरा रहता है। तो इस तरह ऑनियन रिंग एक्टिविटी इसको कह रहे हैं। As shown in the picture, the students who are standing on the inner circle will ask a question to the students who are standing on the outer circle. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो तस्वीर है, जो फोटो है, तो उसके अंदर दो सर्कल बनाए गए, दो रिंग बनाई गई है। अब उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो बाहर की तरफ है, यानी जो बाहर के जो सर्कल है, तो उसमें बच्चे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और जो अंदर वाला सर्कल है तो उसमें जो बच्चे हैं तो वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी जिस तरह घड़ी घूमती है तो उस तरह घूम रहे हैं। तो जैसे कि पिक्चर में बताया गया है कि जो बच्चे इनर साइकिल में है तो वो आउटर साइकिल वाले, यानी जो अंदर के साइकिल में है बच्चे, तो वो बाहर के साइकिल वाले बच्चों से, बाहर के सर्कल वाले बच्चों से सवाल पूछेंगे। Only inner circle student will move clockwise by listening any sound made by the teacher. अब इसको टीचर को इसमें क्या करना है कि टीचर को कोई साउंड करना है, यानी हो सकता है कि वो कुछ भी, किसी भी तरह की आवाज़ उसके डिसाइड कर ले कि जब ये आवाज़ टीचर बताएगा, कोई सीटी बजाएगा या फिर ये कि कुछ डस्टर को डेस्क पर ठोकेगा, तो उसके बाद में ही बच्चे मूव करेंगे, उसके बाद में ही बच्चे घूमना शुरू करेंगे। तो जो अंदर के साइकिल सर्कल वाले बच्चे हैं तो वो घड़ी की सिमत में घूमेंगे, यानी घड़ी जिस तरह घूमती है वैसे घूमेंगे, और जो बाहर के सर्कल वाले बच्चे हैं तो वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूमेंगे। तो इस तरह, और जब भी वो एक दूसरे से मिलेंगे, एवरी टाइम दे विल मीट अ न्यू पार्टनर एंड अ न्यू क्वेश्चन। और जब भी वो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी जब भी दो बच्चे एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो एक दूसरे से कोई सवाल करेंगे। एग्जाम्पल, आप सवाल क्या क्या पूछेंगे, तो हाउ डू यू फील व्हेन समवन टीजेज यू, तुम्हें कैसे लगता है कि जब तुमको कोई सताता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, तुम्हें कैसे लगता है जब तुम को कोई नया ड्रेस मिलता है। और थर्ड है हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम स्कूल जाते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू लूज अ पेन, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम कोई पेन खो देते हो। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं जिसमें उसको, यानी बच्चों को अपने एक्सप्रेशन देना पड़े, अपनी खुशी का या गम का इजहार करना पड़े। जैसे हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट अ न्यू गिफ्ट, हाउ डू यू फील व्हेन यू मीट एन ओल्ड फ्रेंड, हाउ डू यू फील व्हेन यू गो आउट विद योर फैमिली। तो इस तरह के सवालात आप बहुत सारे पूछ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स है तो वो, अगर आप घर पर रहते हुए एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप खुद से इस तरह के सोचिए और बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट। यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फ्रेम सिंपल डायलॉग्स, के नीचे आए हुए जो एक्सप्रेशन है तो उनको आपको यूज़ करना है और सिंपल डायलॉग्स का इस्तेमाल करना है, सिंपल डायलॉग बनाना है। तो नीचे आए हुए जो एक्सप्रेशंस है, वर्ड है, मैं उनकी मीनिंग बता दूंगा, डायलॉग्स आप बनाइए। ओ
ओ जो वर्ड है तो हम किसी चीज़ को यानी हल्का सा जब हैरत होती है तो उस पर बताते बोलते हैं। अलास, अलास माने होता है अफसोस। ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस यानी जब आपको किसी चीज़ को देखकर हैरत भी हो और खुशी भी हो तो आप उस पर कहते हैं कि ओ माई गुडनेस। हुर्रा, हुर्रा जो वर्ड है तो वो खुशी के इजहार के लिए होता है। ब्रावो, ब्रावो माने होता है शाबाश। और कंग्रेचुलेशंस ये आप जब किसी को मुबारकबाद देते हैं तो उस वक्त यूज़ करते हैं। तो आपको ये सब वर्ड जितनी भी आए हैं तो इनको आपको समझना है और इनको यूज़ करते हुए डायलॉग्स को बनाना है। तो आप डायलॉग्स जो है तो खुद से बनाइए। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन माने अब हम इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट एनी वन डायलॉग विद योर फ्रेंड बाय यूजिंग एनी ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, के अपने दोस्त के साथ में आप एक डायलॉग प्रेजेंट कीजिए नीचे आए हुए किसी भी एक वर्ड का यूज़ करते हुए। तो आपको दो, अगर आप क्लास में ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो दो दोस्त यहाँ पे खड़े होंगे और एक डायलॉग बोलेंगे जिसमें नीचे आए हुए किसी भी एक वर्ड को आपको यूज़ करना है। तो पहला है ओ नो। ओ नो माने होता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आप नहीं चाहते थे होना। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट माने बहुत अच्छे, यानी आप कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो जिस पर आप खुश हो जाए। वेल डन, वेल डन भी तकरीबन वही है यानी बहुत अच्छा यानी। और ग्रेट, ग्रेट माने बहुत बढ़िया। तो ये तीनों जो एंड के वर्ड है एक्सेलेंट, वेल डन, ग्रेट, ये आप किसी को शाबाशी देने के लिए या किसी ऐसे काम पर कहते हैं जो आप चाहते थे कि हो जाए और वो हो चुका है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट क्यूआर कोड, यहाँ पे दीक्षा ऐप का या ई कंटेंट का कोई लिंक या क्यूआर कोड नहीं दिया गया है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, क्या मैं इससे हासिल कर रहा हूँ, यानी इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा। तो फर्स्ट है हाउ टू कम्युनिकेट माई ओन फीलिंग्स इमोशन एप्रोप्रिएटली इन 1 और 2 लाइन्स, आपने इस एक्टिविटी से ये सीखा कि आप अपनी खुद की फीलिंग, इमोशन, खुद के जज्बात और एहसासात को 1 या 2 लाइन में कैसे अदा कर सकते हैं। वर्किंग इन ग्रुप एंड हेल्पिंग ईच अदर, ग्रुप में कैसे काम करना है आपको और एक दूसरे की कैसी मदद करना है ये आपने सीखा। थर्ड है फ्रेमिंग डिफरेंट क्वेश्चन यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन इन डिफरेंट सिचुएशन, के अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे आप बना सकते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सिचुएशन में, यानी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए आप अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं। तो ये आपने इस एक्टिविटी में सीखा है। अब आपको क्या करना है कि एक बार फिर से इस एक्टिविटी को देखिए और अलग अलग एक्सप्रेशन और क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस एक्टिविटी को आपने पूरी तरीके से अच्छे से समझा होगा। और अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आगे की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।